क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सिर्फ एक आवाज, एक ध्वनि हमारे अंदर की सारी उथल-पुथल को शांत कर सकती है? सुनने में शायद अजीब लगे, पर आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हम सब इस भाग-दौड़ भरी दुनिया का हिस्सा हैं, है ना? और इसमें तनाव और बेचैनी होना तो जैसे आम बात हो गई है। दिमाग है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता, बस सोच, सोच और सोच, एक अंतहीन सिलसिला। पर क्या हो अगर इस पूरे मानसिक शोर को शांत करने का एक बहुत ही आसान, बहुत ही पुराना तरीका हो? एक ऐसी आवाज जो सदियों से चली आ रही है और जिसका असर आज भी उतना ही पावरफुल है। और वो आवाज है, वो मंत्र है, ओम नमः शिवाय। हाँ, सुनने में बहुत सरल लगता है ना, लेकिन इसकी असली ताकत वो इसके शब्दों में नहीं, बल्कि इसके कंपन में छिपी है। अगर इसके शब्दों पर जाएं तो इसका मतलब बहुत सीधा है। हम भगवान शिव को नमन करते हैं, एक बहुत ही विनम्र प्रणाम। पर जैसा मैंने कहा, बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, इसका असर बहुत बहुत गहरा है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब इस मंत्र का जाप किया जाता है ना, तो इससे जो वाइब्रेशंस, जो ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं, वो सीधे हमारे मन और शरीर पर असर करती हैं। असली जादू वो इसके अनुभव में है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये छोटा सा अभ्यास हमारे अंदर इतने बड़े बदलाव कैसे ला सकता है। चलिए देखते हैं कि ये मंत्र जाप कैसे हमारी जिंदगी को शांति और सुकून की तरफ ले जा सकता है। मोटे तौर पर देखें तो इसके 4 कमाल के फायदे महसूस किए गए हैं। पहला, ये तनाव और नेगेटिव विचारों को कम करता है। दूसरा, हमें अपने आवेगों पर कंट्रोल करना सिखाता है। तीसरा, ये एक तरह का दिव्य सुरक्षा कवच देता है। और चौथा और सबसे खास, ये एक ऐसी गहरी खुशी की ओर ले जाता है जिसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। सोचिए, हमारा दिमाग एक ट्रैफिक जाम की तरह है। हर तरफ से विचार, जानकारी, चिंताएं हॉर्न बजा रही हैं। ये मंत्र उस ट्रैफिक जाम में एक ठहराव लाता है। इसके वाइब्रेशन से वो सारा स्ट्रेस धीरे धीरे पिघलने लगता है, और वो जो नेगेटिव सोच हमें हर वक्त परेशान करती रहती है, वो भी शांत होने लगती है। सिर्फ यही नहीं, ये मंत्र सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मसंयम बढ़ाने में भी गजब की मदद करता है। हम में से कई लोग हैं जो अपने गुस्से या दूसरी नेगेटिव इच्छाओं से जूझते हैं। ये जाप मन की दिशा को बदल देता है, उन विनाशकारी आवेगों से हटाकर उसे भक्ति और अच्छे कामों की तरफ मोड़ देता है। और एक और गहरी मान्यता है इससे जुड़ी हुई। कहते हैं कि जो इस मंत्र का जाप करता है, उस पर भगवान शिव की एक खास कृपा बनी रहती है। ये एक आध्यात्मिक शील्ड, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो हमें अनदेखे खतरों से बचाता है। अब ये दिव्य सुरक्षा आखिर है क्या? इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। एक ऐसी कहानी जो इस मंत्र की शक्ति का असल मतलब समझाती है। कहा भी गया है कि शिव सिर्फ देव नहीं, वो कालों के भी काल हैं, महाकाल। मतलब मृत्यु भी उनके नियंत्रण में है। और जाहिर है, जो उनकी शरण में आ गया, वो तो फिर सबसे बड़े डर यानी मृत्यु के भय से भी पार हो जाता है। और मार्कंडेय की कहानी इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, एक बच्चा जिसकी मृत्यु तय थी, जब मौत सामने खड़ी थी तो वो डरा नहीं, बल्कि पूरी तरह से शिव की भक्ति में डूब गया। और उसकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि खुद मृत्यु के देवता यमराज को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। मार्कंडेय को नया जीवन मिला। तो ये तो हुई इस मंत्र की शक्ति की बात। अब सवाल आता है कि इस कमाल के अभ्यास को हम अपनी डेली लाइफ का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। और यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान है। जो पारंपरिक तरीका है, उसमें इस मंत्र का जाप एक बार में 108 बार करने को कहा गया है। हाँ, 108 ये संख्या हमारे शास्त्रों में काफी पवित्र मानी जाती है। आमतौर पर लोग एक माला लेकर इसका इस्तेमाल करते हैं 108 बार जाप करने के लिए। और सबसे अच्छा समय होता है सुबह सुबह का या फिर शाम का, जब चारों तरफ शांति हो। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। इस नंबर 108 से भी ज्यादा जरूरी है आपकी भावना, आपकी श्रद्धा। अगर किसी दिन 108 बार नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, आप 5 बार करें, 11 बार करें, पर जितने भी बार करें पूरे दिल से करें, क्योंकि भक्ति में गिनती नहीं, भावना देखी जाती है। और जब ये प्रैक्टिस धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है, तब इसका सबसे बड़ा, सबसे गहरा फायदा सामने आता है। एक ऐसी खुशी, एक ऐसा आनंद जिसे पाने के लिए हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती।
इसे कहते हैं परम आनंद की अवस्था, जब मन इतना शांत हो जाता है, इतना भक्ति में रम जाता है कि इंसान बस खुश रहता है, बिना किसी वजह के। ये खुशी अंदर से निकलती है और इसकी पॉजिटिविटी आपके आसपास के लोगों को भी महसूस होती है। आप खुद के लिए तो खुशी का जरिया बनते ही हैं, दूसरों के लिए भी बन जाते हैं। तो अगली बार जब भी लगे कि दुनिया का शोर बहुत बढ़ गया है और हम उसमें कहीं खो से गए हैं, तो शायद ये याद रखना अच्छा रहेगा कि वो जो गहरी शांति है ना, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, बस एक सांस और एक मंत्र की दूरी पर।